केंद्र सरकार वंदे मातरम पर बड़ा संशोधन बिल लाने वाली है। अब वंदे मातरम का अपमान करने पर 3 साल की जेल और जुर्माना भी हो सकता है। दरअसल सरकार मानसून सत्र में इसे लेकर एक संशोधन बिल लाने वाली है। इस बिल को संसद में मंगलवार को पेश किए जाने की संभावना है। खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को सदन के पटल पर पेश कर सकते हैं। इस बिल में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 में बदलाव करने का प्रस्ताव है, जो अभी तक सिर्फ राष्ट्रगान जन गण मन के अपमान को दंडनीय अपराध बनाता था। अब इसमें संशोधन करके वंदे मातरम को भी जोड़ा जाएगा। इस बिल को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। सुनिए विपक्षी नेता क्या कुछ कह रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि देखिए, हम वंदे मातरम का आदर करते हैं, वंदे मातरम का हम सम्मान करते हैं, लेकिन आप किसी के ऊपर जबरन ये नहीं थोप सकते कि आपको वंदे मातरम पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, मुसलमान के लिए वंदे मातरम में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो मुसलमान के लिए शिर्क है, वो नहीं बोल सकता, तो आप जबरन क्यों फोर्स कर सकते हो। देखिए, हमारा मानना है हम सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की वंदना करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, देयर इज ओनली वन गॉड, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द मैसेंजर ऑफ गॉड। इसी के ऊपर हमारा ईमान है। इसके अगेंस्ट हम हटते तो शिर्क हो जाता है। वंदे मातरम तो आज़ादी के पहले से गाया जाता था, और जब वंदे मातरम की गाते थे तो अंग्रेज जेल में ठूस देते थे। तब ये उनके मुखबिरी कर रहे थे, बताते थे कौन वंदे मातरम गा रहा है और सजा दिलवाते थे, है ना। आज बड़े भक्त बन गए हैं। कौन है ये लोग? गद्दारों की बात हमसे मत किया करो। जो लोग गद्दार होते हैं, जैसे बीजेपी वाले गद्दार थे, ये आरएसएस वाले गद्दार थे, इन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में तो कभी किया नहीं, वंदे मातरम आज तक नहीं बोला, अब वंदे मातरम बोलते हैं। इनको मालूम ही नहीं है इनका बायां हाथ क्या कर रहा है दाहिने हाथ को। आज ये क्यों उठाया जा रहा है? आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, राम मंदिर के चंदे में चोरी हो गई है, कांग्रेस जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। इन सारे मुद्दों को दबाने के लिए एक कम्युनल मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हम मुसलमान अपने देश के लिए अपनी इज्जत आबरू जान और माल की कुर्बानी दे सकते हैं, और हमने दे के दिखाई है। हम कुर्बान हो सकते हैं अपने देश के लिए, लेकिन कोई हमसे ये कहे कि देश ज़मीन की पूजा करो, तो इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। इस सिवाय अल्लाह के हम किसी और चीज़ की पूजा या इबादत नहीं कर सकते। वहीं एनडीए नेता वंदे मातरम बिल को जरूरी बता रहे हैं और विपक्ष के हमलों पर निशाना साध रहे हैं। हर देश में देखिए, हर देश में कोई भारत में यूनिक ऐसा हो रहा है ऐसा नहीं। हर देश में राष्ट्रगान को लेकर के इस प्रकार से प्रोविजंस होते हैं, और मुझे लगता है इसको स्वागत करना चाहिए। आज राष्ट्रीयता का भाव पूरे विश्व में, भारत का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ रहा है, और राष्ट्रगान हमारे संप्रभुता का प्रतीक है, प्रतिनिधित्व करता है, और इस विषय पे मुझे लगता है कि इसका स्वागत। और विपक्ष के साथियों से हम आग्रह करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आप भी साथ आएं। ये कोई राजनीति से जुड़ा मुद्दा नहीं है, ये कोई बीजेपी और कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है। 140 करोड़ लोगों की प्रतिध्वनि, 140 करोड़ लोगों की आत्मा है वंदे मातरम। ये इसके लिए स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि भारत के भाई वंदे मातरम बिल पेश हो। इसीलिए हम लोग के लिए और गर्व की बात क्या होगी, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, हमारे राष्ट्र पुरुषों के लिए, इससे बड़ा उनके लिए कोई जो है श्रद्धांजलि नहीं होगी। जो वंदे मातरम भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य मंत्र था, जिसे गाते हुए हजारों क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने यातनाएं सही, फांसी के फंदों को चूमा, आज उसे भी आपने हंगामे की बलि चढ़ा दिया। राष्ट्रगीत के प्रति संवेदना, राष्ट्रगीत के प्रति सम्मान बहुत जरूरी है। सरकार के इस बिल को लेकर साधु संत और मौलवियों की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। संत समाज जहां इसका स्वागत कर रहे हैं, तो मौलवी इसे इस्लाम के खिलाफ बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमान इसे फॉलो नहीं करेगा। अगर जरा भी किसी के अंदर देशभक्ति है, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, गरीब हो, अमीर है, अगर वो भारतवासी है, अगर देश के प्रति उसका प्रेम है,
तो उसके लिए इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती है। वंदे मातरम बिल जो पेश हो रहा है, हम लोग जो है बहुत खुश हैं, और वंदे मातरम का कोई भी अगर अपमान करता है तो जैसा है 3 साल की सजा, हम लोग तो चाहते हैं 3 साल की सजा के साथ साथ कम से कम 10 लाख का आर्थिक दंड भी होना चाहिए। कि इस देश में जो वंदे मातरम ना बोले उसको मताधिकार से वंचित कर देना चाहिए। मेरी तो माननीय गृह मंत्री जी से मांग है कि इस बिल में आगे और कठोर बिल लाया जाए, इसके बाद भी, कि जो लोग वंदे मातरम का अपमान करें, वंदे मातरम ना बोलें, भारत माता की जय ना बोलें, मतलब उनके हृदय में देश के लिए बिल्कुल गंदी भावनाएं हैं, अच्छी भावना नहीं है, उनको मताधिकार से वंचित कर देना चाहिए, क्योंकि उनका वोट जो है राष्ट्रद्रोहियों के हित में जाता है। इसलिए ये कदम बहुत कड़ाई से उठाए जाने चाहिए। क्या होम मिनिस्टर साहब पढ़ के बताएंगे वंदे मातरम? क्या प्राइम मिनिस्टर साहब पढ़ के बताएंगे? क्या एजुकेशन मिनिस्टर साहब पढ़कर बताएंगे? हर वो आदमी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और अपने आप को ये कहता है कि मैं ये बिल लाऊंगा, ये बिल पास करा दूंगा, अभी इन्होंने जिस तरीके से फोड़म फाड़ करी है जब पूरी पार्टीज की, आप जो आपका नंबर काउंटिंग है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से कर रहे हो। आपको चाहिए, गवर्नमेंट आपकी है, सब कुछ आपकी है, उसको एकदम साफ और शफाफ तरीके से काम करते थे। किसी की पार्टी के मेंबर को ना फोड़ फाड़ के आप वहाँ पे बाई इलेक्शन कराते, जीत कराते थे, अब मैंडेट आवाम का आपके साथ रहता था। ये इस बात की दर्शाता है कि मैंडेट आपने खो चुका है। नहीं, इस्लाम में इसमें कोई ऐसी विरोध का मैंने कहा तो है। मोहम्मद साहब का कहना है जिस मुल्क में रहना उस मुल्क के कानून को भी आपको पालन करना होगा और अपने मजहब का भी पालन करना होगा, तो इसमें कोई आपत्ति तो कोई होनी नहीं चाहिए, ना है। और मैं इस बात को मुसलमानों से भी ये कहना चाहता हूँ कि जब हमें मोहम्मद साहब के पद चिन्ह में चलना है तो इसलिए इसमें विरोध का तो कोई सवाल नहीं है, उसका भी कानून का पालन करना है। दरअसल वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत का दर्जा प्राप्त है। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। आपको बताएं तो इस कानून के लागू होने के बाद अगर कोई जानबूझकर राष्ट्रगीत का अपमान करता है या गाने में रुकावट डालता है तो उसे 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यह बिल सरकार राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के साल भर चलने वाले जश्न के मौके पर लेकर आई है।